I'm glad we finally met. Yeah, same. I don't know why the hell am I so nervous. Trust me, I can do better. It's okay. First meetings में हो जाता है. And I can relate. मेरी भी ये small talks की आदत नहीं है. So. You know, हमें 3 महीने हो गए बात करते हुए. But it feels like मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ. ऐसा लगता ही नहीं कि हम मैट्रिमोनियल साइट पे मिले. हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम दोनों को घर का खाना और नेटफ्लिक्स देखना पसंद है. Party is not our thing. Exactly, that's also there. बाकी what's up? काम कैसे चल रहा है? काम ठीक चल रहा है. इनफैक्ट बढ़ गया है प्रमोशन के बाद से. But so far it's fine. What about you? मेरा डैड का एक प्रोजेक्ट है, so he wants me to handle that. So I'm busy with that. वो चल रहा है. It's good only ना. पापा का बिजनेस तुम्हें संभालना ही आगे चल के. तो अभी से. Right. By the way, there is something जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ. बोलो. क्या हुआ? Okay, so there is a thing. मेरे पापा के जाने के बाद से मेरी मम्मी ने मेरा पूरा ध्यान रखा है. मेरी पढ़ाई लिखाई और बाकी सब कुछ मम्मी ने संभाला है. आज इनफैक्ट इस लायक बनाया कि मैं एक अच्छी नौकरी कर पा रही हूँ और उनका ख्याल रख पा रही हूँ. तो शादी के बाद मैं अपनी मम्मी का ख्याल रखना चाहती हूँ फाइनेंशियली. आई होप इट्स ओके विद यू. Yeah, I'm really sorry about your dad and thanks for sharing this with me. तुम्हें शादी के बाद जो भी करना है वो तुम्हारी खुद की चॉइस है and you will always have my support. Anyway, anything I should know about you? About me. I think हमारे पास काफ़ी टाइम है एक दूसरे को जानने के लिए. So let's leave it for that. घर तो काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है आपने. ये डिपार्टमेंट तो महक का है. यही सब कुछ देखती है. काफ़ी समझदार है आपकी बिटिया. जी. Thank you. कितने घुल मिल गए हैं दोनों बच्चे कितने कम समय में. आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं पर समझदार भी हो गए हैं. चाय तो बहुत अच्छी बनी है. महक, तुमने बनाई है? हाँ जी. खाना तो बना ही लेती होगी. हाँ, बना ही लेती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता. लेकिन जब भी बनाती हूँ परफेक्शन से बनाती हूँ. सो तो है. हमारी महक हर काम मन से करती है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जिसे खाना बनाना आता हो. वरना आजकल की लड़कियों को आता ही क्या है. बट ये तो पर्सनल चॉइस है ना. और खाना के लिए तो मेड भी लगा सकते हैं. बेटा, मेड के हाथों में वो स्वाद कहाँ. और हमारे घर में तो बरसों से औरतें ही खाना बनाती आ रही हैं. क्या माँ, आप यहाँ पे भी ये सब बातें? बिल्कुल बेटा जी. वैसे तो हमारे यहाँ भगवान की दया से सब कुछ है. नौकर चाकर हैं हर काम के लिए. लेकिन खाना तो हमारी मिसेज ही बनाती हैं. अब तो आप बहू के हाथ के खाना खाने की आदत डाल लीजिए. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप वसुधा जी. लेकिन महक के पास टाइम ही नहीं है. एक तो जॉब करती है, दूसरा इसकी ट्रैवल बहुत रहता है. तो इसके पास टाइम ही कहाँ होता है. बहुत मुश्किल हो जाती है इतना काम करने में. बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी आप. हम तो चाहते ही ये थे कि हमारी बहू शादी के बाद घर पर रहे. वरना घर और नौकरी दोनों संभालना कहाँ ही औरत के बस की बात है. हम बात कर सकते हैं. अब ऐसा मैंने क्या कह दिया. आप लीजिए ना कुछ. आई डोंट मीन टू साउंड रूड बट ये अंदर चल क्या रहा है. तुम्हारे पेरेंट्स ने 1 घंटे से सिर्फ घर का काम और खाने के अलावा और कोई बात ही नहीं करी है. ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर वाले जैसे कोई बहू ने एक बेबी सिटर देख रहे हैं तुम्हारे लिए, जिसको घर का खाना बनाना आता हो, काम करना आता हो, जो फुल टाइम अर्जुन के लिए रहे.
दिस इज टू मच। आई नो मेरे पेरेंट्स थोड़े पुराने ख्यालातों के हैं, बट ये सब बातें तो हर फैमिलीज़ में होती है ना। सो चिल, रिलैक्स, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब ना सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ट्रस्ट मी, आई नो माई पेरेंट्स, उन्होंने मुझे आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। सो जस्ट रिलैक्स, चलो अभी अंदर चलो। आओ बेटा आओ, चलिए बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। वैसे आपने क्या सोचा है, शादी के बाद आप कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? मुश्किल तो बहुत होगी, पर फिर मैं करूँगी। और मेरे होते हुए मम्मी को कभी भी कुछ भी अकेले मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। पर बेटा शादी के बाद तो लड़की का घर ससुराल होता है। अच्छा, और उसके खुद के घर का क्या? वो कुछ नहीं होता। मतलब ये कि शादी के बाद मैं काम करना चाहती हूँ और मम्मी का ख्याल भी रखना चाहती हूँ। तो तुम शादी के बाद नौकरी करोगी, पर हमारी तो ये शर्त थी ना कि हमारी होने वाली बहू घर पर ही रहेगी। क्यों बेटा, बताया नहीं तुमने? अर्जुन, से समथिंग। मम्मी कह रही हैं तो ठीक है ना, मतलब तुम दोनों ने ये बातें पहले क्लियर नहीं की? हमारी बात हो चुकी है। इनफैक्ट अर्जुन ने अग्री भी किया था। अर्जुन, बेटा जब ये शादी से पहले तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो शादी के बाद तुम्हें क्या सपोर्ट करेगा? मम्मी मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? सारी बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ नहीं रही, बिगड़ते बिगड़ते संभल रही है। और महक, मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी बात पर क्वेश्चन नहीं किया है और आज भी नहीं करूंगी तुम्हारी किसी भी डिसीजन पर। तुम क्या चाहती हो वो सोच लो, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। हाँ, ये क्या ड्रामा चल रहा है? इतना समय खराब कर दिया, चलो यहां से। वैसे भी कौन ही करना चाहता है इस घर में रिश्ता। मुझे लगा था कि अर्जुन इज डिफरेंट। मैंने तुमसे कभी भी कोई एक्सप्लेनेशन मांगा है बेटा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस तरह की अनगिनत कहानियां हमने सुनी हैं, उनमें से एक आपको सुनाई है। अगर आपने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू लाइफ तक।